तो यही होता है मेरे दोस्त। मौत के बारे में मैंने आपको बता दिया। तारा बोलता है आत्मा है, वो विज्ञान बोलता है क्या है, तारा है। लेकिन जो निराकार परमेश्वर है वो बताते हैं क्या है, ये आत्मा है, जीवात्मा है। क्योंकि मुझे भी जो पहुँचाया गया ना, मुझे याद आती है नोएडा की कूड़ा कॉलोनी की बातें। थोड़ा मैं बात करता था लेकिन मैं स्पष्ट रूप से मैं उन लोगों से बात नहीं कर पाता था। थोड़ा माइंड वॉश भी था मेरा, क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं कनेक्टेड नहीं हो पाता था। तो मुझे भी वैसे ही ले गया मैं घुमाते घुमाते, गली था, तुरंत ऊपर खींचा गया। तो मुझे लगा यार तारा जैसा मैं जा रहा हूँ। एक और बात, बीच में मैं जब गली में जा रहा था, मुझे याद है अच्छी तरह से, मस्जिद था, वहाँ पे लोग नमाज अदा कर रहे थे, उनके बीच से मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी धरती पे ही हूँ। ऐसा मेरे साथ क्या शक्ति थी मुझे समझ में नहीं आई कि मैं धरती पे, अभी धरती की बात कर रहा हूँ, ऊपर नहीं किया। मैं जा रहा हूँ गली के बीच में, वो मुझे देख ही नहीं रहे, उनको दिख ही नहीं रहा, मुझे कुचले जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। सब हाथ पे चोट लग रहा, पैर पे चोट लग, भीड़ में उसमें निकल रहा हूँ। तो यही क्या शक्ति था ये मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पे भी। और अभी भी जो है, फिर मैं समझता हूँ कि जो भी है वो उस निराकार परमेश्वर की दी थी। फिर जो है जब मुझे ऊपर खींचा गया वहाँ पे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तारा जैसे जाता, सट से मैं वैसे ही गया, टूटता हुआ तुरंत पहुँच गया वहाँ पे, उतारा गया। सबसे पहले मैं गया, हाँ सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, तुरंत मुझे जहाँ पहुँचाया गया वो था बैकुंठ, मेरा अपना धाम। वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एक माता थी घर के बाहर, उनके सबसे पहले, हाँ माता क्या थी कि वो मेरा ही घर था। वो अजीब लैंग्वेज में बोली मुझे, मना हिंदी था ना इंग्लिश था, वहाँ की भाषा थी, मैं समझा नहीं। लेकिन मैं डर भी रहा था। मुझे बोल रहे थे महाकाल की राम का ही घर है, आप ही, ये नहीं बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ना वो मुझसे उस समय कि ये राम का घर है, लेकिन ये नहीं मुझे बोला गया कि तुम्हारा ही बैकुंठ वाला घर है। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अजीब लैंग्वेज में वो बोल रही है महिला, फिर मैं घबरा के भाग रहा हूँ। फिर मैं घूमते घूमते पूरा घूमा उधर बैकुंठ, 3 किलोमीटर के रेंज में पूरा घूमा। फिर मुझे पहुंचा दिया गया, मैं घूमते घूमते फिर खींचा गया तारों के जैसा, जैसा आत्मा है होता है वो ना, तूने खींच के मुझे ले गए। दिखा रहे हैं कि भैया सचिन देख लो, बोल रहे थे कि नर्क लोक है, मतलब वही जहाँ पे, मतलब वो था जहाँ पे जो तुरंत तत्काल के मर के जाते नहीं, बोले 40 से 42 दिन तक रहते हैं फिर इसी धरती पे आते हैं, वहाँ पे मुझे पहुँचाए वो सब। फिर वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ वाले काले काले थे, गोरे गोरे, इंग्लैंड वाले, सब आत्माएँ थी। बस वही इसी धरती पे आती, किसी को जन्म मिलता है, कोई कैरेट शरीर लेके यहीं पे आता है। कैरेट शरीर भी मैंने बता दिया आपको, बंदर का, पक्षियों का भी है, सांप का भी कैरेट शरीर होता है, गिलहरी है उसमें, ये सब कैरेट शरीर वाले हैं, सब भोजन के लिए आते हैं। तो मुझे दिखाया गया। फिर वो नरकलोक नहीं था, वही मतलब वो जो तत्काल जो मर के जाते थे ना, वो था, यानी ब्रह्मलोक था, वो ब्रह्मलोक था। और उसके बाद फिर मुझे घुमाया गया कैलाश लोक भी, मैं उधर घूमा। तो यही है, मैंने बता दिया आपको कि इंसान मरता है। फिर मुझे नीचे भी, मैं जब गया ना, जब जहाँ पे मरे हुए थे सब, एक चीज़ और था, मैं उन सबको देख रहा था। यहाँ पे होता है ना कि धरती पे है ना ये रूल, माया नगरी में मैं बता रहा हूँ, आप प्रेत को नहीं देख पाओगे, मतलब जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं उनको नहीं देख पाओगे। धरती पे ये रूल है, वहाँ पे रूल है कि मैं जिंदा हूँ, जिंदा गया हूँ, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ जो मरे थे, आत्मा थे, मतलब मैं शरीर वाला था ना वहाँ पे, तो मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख पा रहे थे, कोई उनमें से मुझे नहीं देख पा रहा था। लेकिन हाँ बैकुंठ गया तो वहाँ पे मुझे देख रहे थे सब, जहाँ पे मोक्ष मिलता है, जहाँ पे जो है मोक्ष पाते हैं सब, जहाँ पे जिसका मैं नाम लेता हूँ, जो करेगा सत्कर्म हो जाएगा, बैकुंठ नाम। तो वहाँ पे मुझे तो देख रहे थे। लेकिन जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ वाले लोग थे, सब देसी विदेशी सब थे, भारत वाले भी थे, उसी रूप में उसी चेहरे में मुझे दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ पे हमें वो सब नहीं दिख रहे थे, हम उनको देख ले रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे होता है जिस धरती पे, पृथ्वी पे यहाँ पे, कि आप जिंदा हो तो मरे हुए लोग को नहीं देख सकते हो, मरे हुए आपको देख सकते हैं। तो यही था मेरे दोस्तों, सत्यलोक, मतलब अपने मौत से मरोगे तो कहाँ जाओगे, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। अकाल मृत्यु मरोगे, यदि आपको होगा कि मुझे बदला लेना है तो लंबा झेलोगे, बदला नहीं लेना है तो यहाँ से आज़ाद हो जाओगे जल्दी, 1 साल में 2 साल के अंदर। फिर वो जाओगे आप कैलाश लोक, यानी भगवान शिव जी के लोग। और यदि आपका सत्कर्म ज़्यादा है
आपका सत्कर्म ज़्यादा, आपका सत्कर्म ज़्यादा है, मांसाहार में नहीं हो, पाप खत्म कर लियो, अपना पाप जीरो है, तो आप जाओगे कहाँ पे जाओगे? बैकुंठ धाम। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम। हाँ, एक और बात मैं बोल देना चाहता हूँ। अभी मैंने देखा था एक वीडियो ही पोस्ट पे, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे कि एक लड़का डाला था ना कि यार हर जन्म में मुझे वही माता मिले, हर जन्म में मुझे वही माँ मिले। कोई कोई देखता हुआ डालता है हर जन्म में मुझे यही पत्नी मिले। देखो ये होगा कब? जब आपकी माता जी मोक्ष पाले और आप भी मोक्ष पालो, तब जाके आप बैकुंठ धाम जाओगे। आपको घर बना बनाया दिया जाएगा, वहाँ पे घर बना बनाया होगा, आप वहीं पे रहोगे। माता पिता यदि चाह आप मोक्ष पालोगे तब। नहीं तो भैया सोच रहे हो कि माता मिले, माता मांसाहार में है तो मुर्गी बन के यहीं पे आएगी, बकरी बन के यहीं पे आएगी, बकरी का मांस खाएगी, मटन खाएगी, तो तब कहाँ से मिल पाओगे? वो तो दूसरी ही में गई ना। आपके कर्म अच्छे हैं, मान लो मांसाहार में आप फिर इंसान बनकर आओगे, यदि सत्कर्म नहीं कि वो मोक्ष नहीं पाएंगे। तो ऐसा है, चाहते हो कि माता भी मिले हमको अगले जन्म, पिता भी। सिंपल सा है कि आप प्रॉपर इंसान बन जाओ। अंडा का परित्याग करो, मांसाहार का, व्यभिचार, प्रेम संबंध में 1 से हो तो सही हो, अनेक से हो तो गलत हो, मदिरा पान खाने, गुटखा सिगरेट तंबाकू, और उसके बाद पाखंड का परित्याग कर दो। कोई भी चेतना आप में आ जाएगी। मतलब आप मेल हो तो श्री राम का ही एक हूबहू स्वरूप, और फीमेल है इन सब चीज़ों का परित्याग की है। अंडा, मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैमलिंग, शराब और पाखंड का, तो उसमें माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप। तो भैया उसके बाद आप बेजुबानों के लिए ये भी होता है ना कि हमने पाप किए हैं बहुत, पाप कैसे धुले? तो भैया पाप धोलोगे जब आप बेजुबानों के लिए करोगे सत्य कर्म, निस्वार्थ भाव से वीडियो नहीं बनाओगे, एक रोटी ही खिला रहे हो डेली, तो जितने भी पाप होंगे इस जन्म के आपके खत्म हो जाएंगे। अब पाप जीरो, मतलब आप जो है आपकी माता जी भी हो तो भी जो है मोक्ष पालेंगे बैकुंठ धाम। आप भी जो है मरोगे, आप भी चले जाओगे बैकुंठ धाम। उसके बाद यहाँ पे धरती पे आना जाना नहीं, भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। तब जो है आप मिल सकते हो। अगले जन्म के आप जन्मांतर वाला खेल ही खत्म, जाओ बैकुंठ रहो। उतने लोग तो हैं वहाँ पे, यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।